गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम लोग वर्ग निकालने की कई विधियां हैं, ट्रिक्स है, सबके बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ग क्या है आप जान समझ ही गए हैं कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। और कई उसके तरीका है निकालने का, ट्रिक्स है। जैसे हम लोग और करते हैं, एक जैसे हम लोग पढ़े हैं अलजेब्रा में, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला का यूज करके भी हम किसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं और हम अपना जो मेरे लिए क्या कहते हैं आसान होगा वो मेथड इसमें अपना सकते हैं। जैसे हम लोग को निकालना है, मान लिया जाए कि 66 का स्क्वायर, तो आसानी से क्या लिख सकते हैं इसको, 60 प्लस 6 इसका होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला पे रखते हैं, ये क्या हो गया, 60 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 इंटू बी 6 प्लस 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर 1 से लेके कम से कम 19 तक तो हम लोग को रखना चाहिए याद, सभी के स्क्वायर आसानी होता है। तो ये 6 का 60 करते हैं, 6 6 जा 36 डबल जीरो, ये 6 2 जा 12 6 जा 72 1 जीरो इसमें और प्लस 36। सभी को ऐड करके देखें, ऐड करेंगे तो ये 6 3 2 5 7 6 13 कैरी 1, ये आ गया 66 का स्क्वायर, ये आएगा। अब चेक कर सकते हैं आप, 66 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 जा 36 के 6 कैरी 3, 6 जा 36 और 3 39, वही आएगा इसमें भी। 6 9 5 9 6 15 कैरी 1 12 1 13 कैरी 1 4 1, सेम है। यानी हम ये मेथड का प्रयोग करके भी किसी चीज का वर्ग निकाल सकते हैं। और भी कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको निकालना है 54, निकाल लेते हैं 54 का। कैसे होगा, इस मेथड से। फॉर्मूला हमारे पास मालूम है, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमको क्या चीज का बोले निकालना है, 54 का, 54 का स्क्वायर निकालना है। 54 को लिख सकते हैं 50 प्लस 4 का स्क्वायर। फॉर्मूला पे देखिए, ए स्क्वायर, ए के प्लेस पे 50 है तो 50 स्क्वायर प्लस 2 ए के प्लेस पे 50 है, बी के प्लेस पे क्या है 4 है, तो इंटू 4 प्लस 4 पे स्क्वायर। ये हो गया 5 5 या 25 डबल जीरो, ये 52 या 100 400 प्लस 16 ऐड कर दीजिए तो 29 16 हो जाएगा। इन 2916 54 का स्क्वायर ये होगा। ये एक मेथड हो गया। एक मेथड है, हम लोग विकर्ण मेथड से गुणा करने का एक मेथड जानते हैं। तो ये क्या है, वर्ग क्या है, गुणा ही तो है, उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना है। तो यदि गुणा करने का विकर्ण मेथड का प्रयोग हम करें तो भी हम क्या कहें, तो हम गुणा करने का विकर्ण मेथड सीख जाएंगे, साथ साथ वर्ग निकालने का भी सीख जाएंगे। देखते हैं, वो भी एक मेथड हम लोग देख लेते हैं प्रारंभ करके कि कैसे किया जाता है विकर्ण मेथड से मल्टीप्लीकेशन। सपोज हमको मल्टीप्लीकेशन करना है 231 को 231 से, यानी स्क्वायर हो जाएगा 231 का स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे, तो 2 3 1, यहां भी लिखिए 2 3 1। अब इसको विकर्ण मेथड पर लाना है।
ये आ गया, इसको मिटाते हैं। अब सब पर विकर्ण डालिए, ये इसको कीजिए सीधे यहाँ तक आ गया, फिर इसको कीजिए फिर ये इसमें ध्यान देना है कि यदि 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, सपोज यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 2 या 4 1 डिजिट का है, तो जो यूनिट प्लेस पे आएगा वो नीचे वाले में लिखा जाएगा और 10 प्लेस वाले को ऊपर वाले में। इसमें 10 प्लेस 2 2 या 4, 10 प्लेस में क्या है 0 और यूनिट प्लेस पे 4, 3 2 या 6, ये 0, ये 6, 2 1 या 2, अब इससे 3 2 या 6, ये 0, ये 6, 3 3 या 9, ये 0, ये 9, 3 1 या 3, उसके बाद 1 से 2 1 या 2, फिर 3 1 या 3, 1 1 या 1, ये आ गया। अब इसको जोड़ना है, कैसे? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कंप्लीट है, यहीं पे ये 1 हो गया, लिख दीजिए 1। अब इस लाइन में ये दोनों के बीच 3 0 3 रह गया और 3 6, ये 6 लिख दीजिए। यदि ये ज्यादा होता, मान लीजिए 2 डिजिट में आता तो 1 डिजिट यहाँ लिखा था, कैरी आ जाता है उसमें। इसमें नहीं है, 6 है, 6 लिख दिए। 2 और 9 11 2 13, 13 के 3 लिख देंगे, कैरी 1 साइड वाले में आएगा। 7 1 6 1 7, 7 और 6 13, 13 के फिर 3 दे दीजिए, फिर कैरी 1, आगे वाला में आइए 5 और इधर ऊपर 0 है, नहीं देंगे, ये आ गया। यानी 231 का स्क्वायर ये आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं। 231 को मल्टीप्लाई करेंगे, 231 मल्टीप्लाई करते हैं 1 3 2, 3 1 या 3, 3 3 या 9, 3 2 या 6, 2 1 या 2, 2 3 या 6, 2 2 या 4 ऐड कीजिए। ये 1 3 3 6, 9 2 11 2 13, कैरी 1, 12 1 13, कैरी 1 5। देखिए ये और ये सेम है। ये एक मेथड है, इस मेथड का प्रयोग करके भी हम किसी चीज का स्क्वायर निकाल सकते हैं। और भी एक एग्जांपल देकर देखते हैं, आसान वाला। एकदम 2 डिजिट का लेते हैं, आसान वाला लेते हैं। मान लिया जाए कि हमको 54 का निकालना है स्क्वायर। यही विकर्ण मेथड का प्रयोग करते हैं, डायगोनल मेथड का प्रयोग करते हैं। 54 यानी 5 और 4, इधर भी लिखिए 5 4। अब ड्रॉ कीजिए। आ गया। अब इसका डायगोनल कीजिए, ये रहा डायगोनल, फिर ये डायगोनल रहा, ये डायगोनल रहा, एकदम आसान मेथड से। अब इसको देखिए, 5 5 या 25, 2 यहाँ 5 यहाँ, क्या बोले थे यूनिट प्लेस नीचे वाले में, 10 प्लेस ऊपर वाले में। फिर 5 2 या 20, ये 2 यहाँ यूनिट प्लेस पर 0 है। 4 5 या 20, अब 4 4 या 16। अब इसको ऐड कीजिए, ये फर्स्ट 6 आ गया, इसमें देखिए 1 आ रहा है, इसमें देखिए 2 5 2 9 आ गया, यदि नहीं है 2, यानी 54 का स्क्वायर होगा 2916। करके देख लेते हैं, इधर चेक। 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 से, 4 4 या 16, कैरी 1, 4 5 या 20 और 1 21, 5 4 या 20, कैरी 2, 5 5 या 25 और 2 27, 6 1 9 2। देखिए ये और ये सेम है, इसका मतलब ये एक मेथड है। इस मेथड का प्रयोग करके भी हम
मल्टीप्लाई में भी प्रयोग कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर रहने पर ही होगा, अलग अलग रहने पर भी हो सकता है। तो इसी मल्टीप्लाई करने का ये जो मेथड है, इस मेथड का प्रयोग करके भी हम किसी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्योंकि उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। कर दिए, एक मेथड हुआ। और भी कई मेथड है जिस पर हम लोग बारी बारी से विचार करते हैं। एक देखिएगा कि यदि किसी संख्या के इकाई के प्लेस पर 5 हो तो वैसे संख्या का स्क्वायर निकालना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जैसे एग्जांपल के लिए 1 से 5 तक तो हम बोल ही दिए है कि 1 से 19 तक हम लोग को याद रखना चाहिए, 1 से 9 तक तो जरूर ही। तो 5 का छोड़ देते हैं, 15 से ही स्टार्ट करते हैं। 15 का स्क्वायर निकालना है हमको। 15 में क्या है, यूनिट प्लेस पे 5 है, इसका स्क्वायर निकालते हैं। इसका स्क्वायर निकालने जिस संख्या के यूनिट प्लेस पर 5 हो उस संख्या का स्क्वायर निकालने का सबसे सरल तरीका क्या है, ये 5 है, इस 5 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 लिख दीजिए। उसके बाद 10 प्लेस पर क्या है 1 है, उसमें 1 ऐड कीजिए, क्या होगा 2। जो हुआ रिजल्ट उसको इसी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 1 जा 2, ये 1 है, 1 में 1 ऐड किए, ये क्या हो गया 2, 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किए, 2 1 जा 2, यानी 15 का स्क्वायर क्या हो गया 225। मान लिया हमको 75 का निकालना है, 75 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 5 है यूनिट प्लेस पर, 5 5 या 25, पहले 25 लिख दीजिए। अब इसमें क्या बोले कि 1 ऐड कीजिए, तो 7 में 1 ऐड होगा 8, उस 8 को इसी 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 8 जा 56, ये 56 लिख दीजिए, यानी 75 का स्क्वायर ये होगा। देख लेते हैं चेक करके होता है क्या। 75 को 75 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 7 जा 35 2 37, फिर 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 7 जा 49 और 3 52, ये हो गया 5 7 5 12 के 2 कैरी 1 3 1 4 2 6 5, क्या आ रहा है 56 56 25 इन 5625 आ गया। यानी किसी संख्या के कोई भी नंबर जिसके कि यूनिट प्लेस पे 5 हो, इसका स्क्वायर निकालने का ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो। 100 मान लिया जाए 105 इंटू 105, 105 का स्क्वायर निकालना है, 105 का स्क्वायर निकालना है, 105 का स्क्वायर निकालना है। बस इधर जितने भी है सभी को 10 प्लेस समझ लीजिए। ये 5 है यूनिट प्लेस पे, 5 5 या 25 लिख दीजिए। अब ये कितना है 10 प्लेस पे 10 है, 1 ऐड कीजिएगा 11, 11 10 या 110, बस ये 110 लिख दीजिए, यानी 105 का स्क्वायर ये हो जाएगा 11,025। करके देख लीजिए। समान जो स्क्वायर निकालने का यह है कि उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ये आता है क्या। 5 5 जा 25, 5 0 जा 0, 2 कैरी था 25, ये 5 1 5, ये 0 होगा सभी 1, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 1 1 जा 1, ये 5, ये 2 10 0 के 1, ये 1 ये 1, देख लीजिए ये और ये सेम है, हो जाएंगे। मान लिया जाए 125 का स्क्वायर निकालना है। एक दो एग्जांपल देख करके इसलिए हम लोग को उस पर कॉन्फिडेंस हुआ, हाँ ऐसा होता है। 125 का स्क्वायर निकालना है हमको। क्या करेंगे 5 है ये यूनिट प्लेस पे, 5 5 या 25 लिख दिए। अब ये कितना है 12 1 ऐड करेंगे कितना होगा 13, 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 156, 156 लिख दीजिए, क्या हो गया 15,625, 125 का स्क्वायर 15,625 होगा। इस तरह से एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, हो जाएगा। किसी का भी निकालना रहे जिसके यूनिट प्लेस पर 5 हो तो ये आसान मेथड है। और एक दिखाते हैं,
इस तरह से क्या 3 मेथड तो सीख गए। एक तो वो फॉर्मूला वाला जो था a+b² के बेस रख करके, दूसरा डायगोनल मेथड से जो मल्टीप्लाई करने का है, तीसरा ये जब यूनिट प्लेस पर 5 हो तो उसको निकालने का, उस तरह की संख्या का वर्ग निकालने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि किसी को बेस लेके गाइड चल सकते हैं। जैसे 50 से लेकर के यदि हम बोले कि 20 तक यदि हमको याद है तो 50 से 20 तक के जो आगे तक है 70 तक, 50 से 20 तक नीचे तक इजी वे में हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे 51 का निकालना है तो 50 को बेस लेकर के हम चलेंगे दिमाग में क्या करेंगे 50 को बेस लेके चलेंगे और उसका निकालते हैं। जैसे 51 का निकालना है तो 50 से लेकर के 59 तक का पहले हम लोग ट्राई करते हैं। फिर यहां से 50 से लेकर के 41 तक का इधर डाउन में 41 तक का लेकर के ट्राई करते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्या है कुछ है इसमें टिप्स। देखिए कुछ ना कुछ संख्या में एक दूसरे से कुछ ना कुछ संबंध होता है, उस चीज को खोजना ही तो खेल है। और गणित का ही खेल हमें गणित पर क्या करता है, गणित के प्रति हमारी जो रुचि है वो बढ़ती है। जो गणित हम कहते हैं कि बड़ा दिक्कत होता है समझने में, ये इसलिए दिक्कत होता है कि हम उससे जूझना नहीं चाहते हैं। हम उसमें लगेंगे उसमें सीखना चाहेंगे तो बड़ा इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि बहुत ही आनंद आता है। अब देखिए हम लोग इसमें सीखते हैं 50 से लेकर 51। जैसे 51 का स्क्वायर हमको निकालना है तो आप ये देखिए कि 51 50 से कितने अधिक है, 1 अधिक है। तो 1 का स्क्वायर आप यार इस बात याद रखिएगा 2 डिजिट में लिखना है। 1 का स्क्वायर कितना होगा जानते हैं, 1 1 जा 1, उसको 2 डिजिट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे तो 0 1। 50 से भी 1 अधिक है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 1 होगा। 1 को 2 डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में हम कैसे 1 लिख सकते हैं तो 0 1 लिखेंगे, 1 है। और ये 51 जो है 50 से कितने अधिक है, 50 से 1 अधिक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है इसको देखिए, 5 का स्क्वायर जानते हैं आसानी में, 5 5 जो 25, कितने अधिक हैं 1 ऐड कर दीजिए, 25 में 1 ऐड कर दिए 26। आप देख लीजिए 51 का स्क्वायर यही होगा। चलिए चेक कर लेते हैं 51 का स्क्वायर। 51 का स्क्वायर का हम लोग चेक करके देखें क्या होता है। यानी 51 इंटू 51, ये 1 5 5 1 या 5, 25, ये 1 ये 0 26। देखिए 26 ये आए। मान लीजिए हमको 54 का निकालना है, 2 का क्यों 2 3 4 5 59 तक का भी निकाल सकते हैं। हम एक बार 54 का निकाल के देखते हैं इसी मेथड से हम 54 का स्क्वायर निकाल के देख सकते हैं। देखें उसके बाद 59 का भी देखेंगे, 50 का भी देखेंगे, 57 जो मतलब वो देखेंगे। तो देखते हैं 54 का स्क्वायर। 54 का स्क्वायर क्या होगा तो आप ये देखिए पहले 50 से 54 कितने अधिक है, 4 अधिक है, यही वाला। यानी इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 4 है, बस यूनिट प्लेस पे ध्यान दीजिए, यूनिट प्लेस पे क्या है 4 है, यानी 4 अधिक है। तो 4 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना है, 4 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट में 16 होता ही है तो लिख दिया 16। अब देखिए 4 अधिक है 50 से, यानी ये 5 का कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर कितना 25, कितने अधिक है 4, तो 25 और 4 29 यहाँ लिख दीजिए। यहाँ क्या लीजिए 29। अब देख लीजिए 54 का स्क्वायर यही होगा, करके देख लेते हैं। करके क्या, इसके पहले भी हम लोग देखे हैं कि 54 का स्क्वायर यही होता है। 59 का करके देखते हैं, ध्यान से समझना है इस चीज को कि किस तरह से है। ये 59 का स्क्वायर करके देखते हैं। क्लियर है, यूनिट प्लेस पे क्या है 9 है, यानी 59 जो है 50 से 9 अधिक है, तो 9 का स्क्वायर 81 लिख दीजिए 81। अब ये 5 इसका स्क्वायर 25, अधिक कितने हैं 9, तो 25 में 9 ऐड कीजिए, तो 25 में 9 ऐड कीजिएगा 34 होगा। चलिए 34 लिख दीजिए, आ गया। 59 का स्क्वायर 3481 होगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, कर ही लेते हैं।
59 into 59, 9 9 जा 81, 1 carry 8, 9 5 जा 45, 8 53, 5 9 जा 45, 5 carry 4, 5 5 जा 25, 4 29, ये 1 8 5 9 14, 4 carry 1 3, क्या आया? सेम है। आ गया। ये तो हो गया कि हम 50 से प्लस ऊपर की ओर गए, तब हम नीचे आएंगे तो तब उसका क्या मेथड हो सकता है? क्या उसके लिए भी ये लागू है? क्या ये बेस 50 लेकर के हम आगे पीछे जा सकते हैं? एकदम जा सकते हैं। देखते हैं करके जा सकते हैं या नहीं। मान लिया जाए हमको 49 का निकालना है। इस बार तो 50 प्लस था, ये जो हम लोग सीख रहे थे वो 50 प्लस की ओर था। अब हम 50 माइनस की ओर जा रहे हैं। 49 का निकालने का मन हुआ है, 49 का स्क्वायर निकालेंगे। हम बेस ये 50 लिए, याद रखिए। अब 49 का स्क्वायर 50 से कितने अधिक है? कम है 49, 1 कम है। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 दो डिजिट में लिखना है, 01 01 में होगा। अब कितने हैं? 50 25 हो गया। इसका कितना होता है? 25। लेकिन कम कितने हैं? एक 25 में 1 कम कर दीजिए, 24। आप देख लीजिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा, ये आएगा 49 स्क्वायर 2401 आएगा। चेक करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। 49 इंटू 49, 9 9 जा 81, 1 कैरी 8, 9 4 जा 36 और 8 44, 44 लिखिए। 9 4 जा 36 कैरी 3, 4 4 जा 63, 19, 1 0 कैरी 1 होगा, 10 1 4। देख लीजिए सेम है, हो जाएगा नहीं? और भी हम देखेंगे। 47 का देखते हैं, ये भी कम है, माइनस की ओर है, यानी 50 से कम है, तो हम 47 का करके देखते हैं। सेवन का करके देखते हैं, सेम ये लेकर के 47 50 से कितने कम है? हम बेस लिए हुए 50 को, ये ध्यान रखना है। 50 से कितने कम है? 47 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कीजिए, दो डिजिट में लिखिए। 3 का स्क्वायर 3 या 9, दो डिजिट में कैसे लिखिएगा? 09 हो गया। अब देखिए इस 50 का 5 का स्क्वायर 25, कितने कम है? 3, 25 में 3 घटा दीजिए, 22। आप देख लीजिए कि 47 का स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, करके चेक कर लीजिए। 47 इंटू 47, 7 7 जा 49, 9 कैरी 4, 7 4 जा 28 और 4 32, 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 4 जा 16 और 2 18, 9 0 कैरी 1, 11 और 12 कैरी 1 2, 2209, 2209, 2209 आ गया। अब कहेंगे नहीं हम 41 का निकालेंगे इसी मेथड से, बेस 50 लेकर के। ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं। 41 का बेस को वही लेंगे, बेस हम 50 ही लेंगे। 41 का स्क्वायर निकालना है, इस बेस को लेकर के इसी मेथड से देखते हैं करके कितने कम है। 50 से 41 9 कम है। 9 का स्क्वायर दो डिजिट में लिखिए, 9 9 जा 81, दो डिजिट में आइए तो 81 लिख दीजिए। अब ये कितने कम है? 9 कम है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, उसमें 9 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 16, ये होगा। आप 41 का स्क्वायर करके देखिए, ये आएगा, करके देखते हैं। 41 41, ये 4 1 4 1 जा 4
ये कुछ नहीं, 16 1816 देख लीजिए 41 का स्क्वायर। मान लिया हमको कहेगा नहीं हम 59 तक ही क्यों सर, 60 का भी तो कर सकते थे। हाँ कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। इसी को मेथड लेकर 40 का भी कर सकते थे, 40 का तो ऐसे भी जानते हैं, 60 का ऐसे भी जानते हैं। इजी है क्योंकि 6 0 है, 6 का 36, 2 डबल 0 हो जाएगा। लेकिन इसको चेक करके देखते हैं कि ये मेथड लेकर के वो बना सकते हैं क्या, देखते हैं। 60 का स्क्वायर, इसी मेथड को लेकर के हम इसी को 50 को बेस लेकर के चलते हैं। 60 का स्क्वायर निकालना है, तो 60 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे कि देखते हैं कितने अधिक है। ये 50 को बेस लिए है, बेस क्या लिया हम 50, कितने अधिक है 10, 10 का स्क्वायर 100, 2 डिजिट ही लिखना है, 100 3 डिजिट का है, तो 2 डिजिट लिखना है। 100 कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का, हम 2 डिजिट ही लिखेंगे भाई, लिख दिए। यानी ये तीसरा डिजिट कहाँ जाएगा, कैरी 1, कैरी कर लिए, कितना कैरी हुआ 1, ठीक है। अब देखिए 25 का स्क्वायर कीजिएगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, कितने अधिक है 10, तो 25 में 10 ऐड कीजिए, कितना हुआ 35, कैरी क्या था 1, 35 और 1 36, देख लीजिए इसका स्क्वायर ये होता है, सही है। उसी तरह 40 का करके देखिए डाउन में, इसी को बेस लेकर के 40 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, 4 4 जा 16, डबल 0 लगा देंगे 1600। फिर भी हम इस पर हम देख रहे हैं कि ये लागू हो रहा है कि नहीं, ये जो हम ट्रिक्स कर रहे हैं ये ट्रिक्स इस पर भी लागू है, देख लेते हैं कितने डिफरेंस हैं। 10 का स्क्वायर 100, हमको 2 डिजिट में लिखना है तो डबल 0 लिख दिए, 1 कैरी रह गया, रखिए उसको भी। ये 25 होता है, 5 5 जा 25, डिफरेंस कितना है 10, डाउनवर्ड्स है यानी घटेगा, उसमें अपवर्ड्स था बड़ा, डाउनवर्ड्स घटेगा। 25 में 10 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना होगा 15, कैरी 1 था, कितना हो गया 16, देख लीजिए 40 का स्क्वायर। ये इस तरह से ये 50 को बेस लेकर के हम लोगों ने ये प्रयास किया और बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद वाले जो पार्ट बनाएंगे हम उसमें और भी इसके स्क्वायर निकालने के और भी कुछ टिप्स उस पर हम लोग विचार करेंगे। ओके, आज के लिए क्लियर, बाय।